आज हम लोग इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। इमेज परावर्तित किरणों या अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु होता है। इस लेसन में हम लोग सिर्फ परावर्तित किरणों द्वारा बने इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। अपवर्तित किरणों द्वारा बने इमेज के बारे में नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। मोटे तौर पर फोटो या टू कॉपी को भी हम लोग इमेज बोल सकते हैं। जैसे जब हम किसी आईना के सामने खड़े होते हैं तो उस आईना में हमारा फोटो दिखता है और उस फोटो को हम लोग इमेज बोलते हैं। जब आप सीरियल या मूवी देखते हैं तो उस मूवी और सीरियल में फोटो दिखता है और उस फोटो को हम लोग इमेज बोलते हैं। किसी वस्तु का इमेज कैसे बनता है हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते कैसे हैं। जितनी भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं उन सारी वस्तुओं का इमेज हमारे आंखों के रेटिना पर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी वस्तु को हमारी आंख कैसे देखती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है। जब इस वस्तु को सनलाइट में रखा जाता है तो ये वस्तु सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेती है और अपने तरीका से ये रेज निकालना स्टार्ट कर देती है। तो ये अपने तरीका से रेज निकालना स्टार्ट कर दी और ये रेज चारों डायरेक्शन में निकालना शुरू करती है। इधर भी निकाली, इधर भी निकाल देती है, इधर भी निकाल देती है, इधर। ये वस्तु सन लाइट को ऑब्जर्व कर अपने तरीका से चारों तरफ रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है और इमेज जो होता है रिफ्लेक्टेड रे द्वारा बनता है, परावर्तित किरणों द्वारा बनता है। तो मान लीजिए इस वस्तु को आंख कैसे देखती है। जब इस वस्तु को किसी आंख द्वारा देखना हो तो क्या करते हैं, इस वस्तु से निकली परावर्तित किरणों के सामने आंख को सेट कर देते हैं। तो ये सारी जो है परावर्तित किरणें हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर एक अपनी आई सेट कर दिया। देखिए यहां पर एक बड़ी आई सेट कर दिया, ये आई है। आई के पास एक फैसिलिटी है। आई जो है परावर्तित किरणों को रिट्रेस करती हैं, यानी उनकी आंखों में जो किरणें आती हैं उन किरणों को पता करती है कि वो किरणें कहां से आई हैं। तो मान लीजिए इन आंखों में ये 4 किरण गई तो इसको रिट्रेस करेगी, यानी पता करेगी किरणें कहां से आई हैं। तो रिट्रेस करना स्टार्ट करती हैं। तो ये पता करने के लिए इसको रिट्रेस किया और समझ गए कि ये किरणें इस डायरेक्शन से आई है। फिर इस किरण को रिट्रेस करेगी और देखना चाहेगी कि ये किरण किस डायरेक्शन से आई है। तो इसने देख लिया कि ये किरण जो है इस डायरेक्शन से आई है। इसके बाद इस किरण को रिट्रेस करेगी तो इस किरण को भी रिट्रेस करके समझ जाएगी ये किरण जो है इस डायरेक्शन से आई है। फिर इसको भी रिट्रेस करेगी, इसको भी समझ गई कि ये इस डायरेक्शन से आई है। और रिट्रेस करने के दौरान ये जो इन चारों रेज का कॉमन पॉइंट है, यानी कटान बिंदु जो है उसको कटान बिंदु प्राप्त हो गया रिट्रेस के दौरान। तो ये आंख समझ गई कि हाँ वस्तु जो है यहीं पे रखा गया है, क्योंकि इसी वस्तु से ये चारों किरणें आई हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आई जो है उस वस्तु से आई किरणों को रिट्रेस करती हैं, यानी ये जानना चाहती हैं वो किरण कहां से आई है। और रिट्रेस करने के दौरान किरणों का जो कॉमन पॉइंट मिलता है वही कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और आंख जो है समझ जाती है कि वस्तु जो है हमसे इतनी दूरी पर है, यहां पर है।
चलिए, इमेज जो होता है दो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु हो सकता है या दो से अधिक किरणों का कटान बिंदु हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर जो कटान बिंदु है दो से अधिक रेज का कटान बिंदु हो सकता है। यहां पर जो कटान बिंदु बना है दो से अधिक किरणों का कटान बिंदु बना है। तो कटान बिंदु जो होते हैं कम से कम दो किरणों का कटान बिंदु हो सकते हैं, एक किरणों का कटान बिंदु नहीं होता है। तो आप इमेज बनाने के लिए दो किरण लीजिए और दो कौन सी किरण, परावर्तित किरण, दो अपरावर्तित किरणों का यूज कीजिए या आप दो से अधिक परावर्तित किरणों का यूज कीजिए। लेकिन हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ दो परावर्तित किरणों का यूज करते हैं, यानी दो परावर्तित किरणों से कटान बिंदु प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमेशा आप दो परावर्तित किरणों का ही यूज करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दो ही परावर्तित किरणों का यूज कीजिए, आप दो या दो से अधिक करें, लेकिन दो आप करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। चलिए, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम आई जो है यहां सेट कर किए होते, अगर आई को हमने यहां सेट कर दिया, ये यहां पर इस जगह पे आई को सेट कर दिया, चलिए इस जगह पे आई सेट किया होता तो यहां पर देखिए आई में दो ही किरण जा रही है। तो जब दो किरण जा रही है तो आई क्या करेगी, इस किरण को रिट्रेस करेगी, यानी पता करेगी कि ये किरण कहां से आई है। तो आई इसको रिट्रेस करने के लिए पता कर रही है कि ये कहां से किरण आई है, तो समझी कि वो ये किरण जो है इस डायरेक्शन से आई है। उसके बाद इस किरण को पता करेगी कि किस डायरेक्शन से आई है, तो फिर इसको रिट्रेस करेगी, तो रिट्रेस करेगी और पता चला कि ये इस डायरेक्शन से आई है। और रिट्रेस करने के दौरान ये दोनों का देखिए कॉमन पॉइंट, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों का कटान बिंदु यहां पर हुआ। और जहां पर दोनों का कटान बिंदु प्राप्त हो गया, आई समझ गई कि वो वस्तु जो है यहां पे रखी गई है। रिट्रेस करने के दौरान जहां पर कॉमन पॉइंट प्राप्त होता है, आंख समझ जाती है कि जो वस्तु है वहीं पर रखा हुआ है। चलिए, तो हम डिफाइन करेंगे कि इमेज क्या है। इमेज हम लोग किसको बोलेंगे? इमेज जो होती हैं वो दो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु होता है। एक और आपको एग्जांपल से दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हाँ, यहां पर एक समतल दर्पण रखा गया है और समतल दर्पण के सामने ठीक एक वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु का हम जानना चाहते हैं कि इसमें इमेज कैसा दिखेगा, यानी इस वस्तु का फोटो इसमें कैसा दिखेगा, कहां दिखेगा। तो हमको इमेज बनाने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणें चाहिए, नहीं तो दो से अधिक। तो हम इससे दो किरण निकालेंगे इस वस्तु से और दोनों किरणों को इस दर्पण से परावर्तित कराएंगे। तो दो, एक किरण हमने निकाला और ये किरण गया और इससे टकराया और टकरा कर मान लीजिए परावर्तित होकर ऐसे चला गया। दूसरी किरण भी ऐसे एक निकली और टकराई और टकरा कर मान लीजिए ऐसे चली गई। सपोज दैट ये देखिए ये परावर्तित किरण हुआ, ये दोनों आपतित किरण हुआ। और इमेज इस लाइन के द्वारा नहीं बन सकता है, इस दो लाइन के द्वारा बन सकता है, क्योंकि ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों परावर्तित किरणों के बीच एक आई सेट कर दिया, एक आंख सेट कर दिया। अब आंख इस वस्तु को देखना चाहती है इस मिरर में, तो फिर ये आई क्या करेगी, ये इस किरण को रिट्रेस करेगी, पता करेगी कि किरण कहां से आई है, फिर इस किरण को रिट्रेस करेगी और आई में दो किरण इन कर जाए तो दो किरण से आई समझ सकती है कि वस्तु का इमेज कहां बन रहा है। तो आई क्या की कि इस किरण को रिट्रेस करना चालू कर दिया और पता की कि ये किरण कहां से आई है। इस किरण का डायरेक्शन समझ गई कि ये किरण जो है इधर से आई है। फिर क्या करेगी, इस किरण को रिट्रेस करेगी कि इस किरण किस डायरेक्शन से आई है।
तो इस किरण की डायरेक्शन पता करने के लिए इसने रिट्रेस करना चालू किया, तो रिट्रेस किया और दोनों जो है, दोनों का जो है इस डायरेक्शन से ये देखिए, दोनों को रिट्रेस करने के दौरान दोनों का कॉमन पॉइंट यहां प्राप्त हुआ। यानी आई को जो वस्तु दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, यानी इस वस्तु का फोटो यहां पे दिख रहा है आइज को। तो आइज के लिए ये क्या हुआ, इमेज हुआ। इमेज के लिए हमको कितनी किरणें चाहिए, दोनों किरणों का हमको कटान बिंदु चाहिए। तो दो किरण गए, दर्पण से टकराए, टकराने के बाद परावर्तित हुए और इस परावर्तित का ये देखिए हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ और इसी कटान बिंदु को हम लोग इमेज बोलते हैं। तो चलिए हम इमेज को डिफाइन करते हैं। किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए वस्तु से कम दो किरणों की निकलना जरूरी है। दो से अधिक भी निकले, लेकिन कम से कम दो किरणों का निकलना जरूरी है। एक किरण द्वारा हम इमेज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक किरण का कोई कटान बिंदु नहीं होता है। तो जिस वस्तु का इमेज बनाना चाहते हैं उस वस्तु से दो किरण निकलना आवश्यक है, और दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं वो कटी हुई बिंदु उस वस्तु का इमेज होता है। वो नहीं समझ में आ रहा होगा, हम आपको, चूंकि हमको परावर्तन के बारे में पढ़ना है, हम परावर्तित किरणों के बारे में स्टडी करना है, इसलिए हमने यहाँ पे दर्पण का नाम लिया। तो मान लीजिए हमारे पास एक, आप 10th क्लास में प्रतिबिंब बनाना सीखे होंगे, हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। मान लीजिए ये जो है अवतल दर्पण हुआ। इस अवतल दर्पण को आपको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर, ये दोनों के बीच में फोकस, और हमने एक वस्तु को यहां पे रख दिया, इधर का दूरिया अनंत। हम जानना चाहेंगे कि ये वस्तु इस मिरर में कैसा दिखेगा, यानी इस वस्तु का फोटो इस मिरर में कैसा दिखेगा। तो यानी इसका इमेज इस मिरर में कैसा बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए इस वस्तु से कम हम दो किरणों निकालेंगे, और दोनों किरण मिरर से टकराने के बाद, यानी परावर्तित किरण, यानी परावर्तन के बाद एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, वो कटी हुई बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो नियमानुसार इससे दो किरण निकालेंगे। हाँ, आप बोलेंगे कि वस्तु से किरण कैसे निकलती है। दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं, जब वो सूर्य के प्रकाश में रहती हैं तो सूर्य के प्रकाश को ले लेती हैं और उसी प्रकाश को निकालती हैं। यानी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी अपने अंदर से किरणें निकालने में सक्षम हैं। कब? जब सूर्य के प्रकाश में हो तब, जब बल्ब के प्रकाश में हो तब। जब बल्ब के और सूर्य के प्रकाश में नहीं हो तब वो किरणें नहीं निकाल सकती हैं। तो चलिए, ये वस्तु इस दर्पण में कैसा दिखेगा, यानी इस वस्तु का हम इमेज बनाना चाहते हैं। तो इस वस्तु से दो किरणें निकालेंगे। एक पहला किरण, हमको पता है कि अगर कोई भी किरण लंबवत का मतलब जो सेंटर से गुजरे, जो लाइन सेंटर से गुजरते हुए मिरर को टच करता है, इसको लंबवत लाइन बोलेंगे। तो जो भी लंबवत लाइन मिरर से टकराएगा तो जाने का रास्ता यही, आने का भी रास्ता यही, जाने आने का रास्ता यही, यानी आपतन कोण 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। और दूसरा क्या नियम है, एक किरण हो गया, इस वस्तु से हमने एक किरण निकाल दिया और हमें एक किरण निकालना पड़ेगा। तो एक किरण, पता है आपको कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल के दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है। तो देखिए, टकराई और टकराने के बाद ये कहां से होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। देखिए ये किरण आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है। और यहां पर देखिए ये परावर्तित किरण है, तो देखिए दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को यहां पर कट कर दी, यानी दोनों एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर दी।
तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। और दोनों में देख लीजिए परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण। तो हमने क्या बोला, किसी वस्तु से निकली वैसी दो किरण जो दर्पण से टकराने के बाद, या दर्पण से टकराने के बाद वर्ड अगर नहीं बोलना चाहते हैं, जो परावर्तन के बाद एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेदित बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ये प्रतिबिंब इसका कहलाएगा। और इसकी जो हाइट ली गई है इस प्रिंसिपल एक्सिस से ली गई है, तो प्रतिबिंब की भी हाइट जो लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे। देखिए ये प्रतिबिंब हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। फिर एक बार डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु से निकली वैसी दो किरण जो दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो प्रतिच्छेदित बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए हम जो एक वर्ड बोल रहे हैं दर्पण से टकराने के बाद, वो वर्ड नहीं बोलकर सीधे बोल सकते हैं परावर्तन के बाद। यानी ऐसे, किसी वस्तु से निकली वैसी दो किरण जो परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती हैं, वो कटी हुई बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब को कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी हम सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब संश्रित किरण से बनता है, कन्वर्जेंट रे से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वर्चुअल इमेज, वो अपसृत किरणों से बनता है या डाइवर्जेंट रे से बनता है। जैसे आप एक ध्यान दीजिए, जैसे कोई एक लाइन डायरेक्ट हमने ऐसे खींच दिया, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं संश्रित लाइन। और डॉट डॉट से अगर कहीं पे यूज किया गया हो तो इसको हम कहते हैं अपसृत लाइन। ये आपका संश्रित लाइन, ये अपसृत लाइन। हम बोलेंगे अपसृत लाइन खींचो तो डॉट डॉट का यूज कर दो, जब बोलेंगे संश्रित लाइन खींचो तो डायरेक्ट एक लाइन खींच दो। ये देखिए संश्रित किरण हुआ, ये हुआ आपका अपसृत किरण। तो संश्रित किरणों से बने प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमने डॉट डॉट का यूज नहीं किया है। कोई भी आपको लाइन जो भी दिख रहा है वो डॉट डॉट यूज नहीं है, तो यह इसका मतलब है कि रियल लाइन है। तो ये रियल लाइन से जो यानी संश्रित किरण है, यानी आपको भी ऐसे भी समझ लीजिए, हमेशा संश्रित किरण या अपसृत किरण परावर्तित किरण से समझते हैं। हमेशा आपको परावर्तित किरण पर ध्यान देना होगा। जब भी संश्रित की बात करेंगे तो ऐसी लाइनें होंगी, और ऐसी जो लाइनें होंगी परावर्तित लाइनें होंगी। और जब भी अपसृत का बात करेंगे तो ऐसी लाइनिंग होंगी, और ऐसा जो लाइनिंग होगी वो परावर्तित से रिलेटेड होंगी। तो चलिए यहां पर देखिए, ये जो किरण है संश्रित हो रही है, क्योंकि ये किरण जो है इमेज बिंदु से मिल रही है। ये यहां पर इमेज बना था, देखिए इस बिंदु से मिल रही है। ये भी किरण देखिए टकराने के बाद देखिए इस बिंदु से मिल रही है, परावर्तित किरण इस बिंदु से मिल रही है। ये भी परावर्तित किरण इस बिंदु से मिल रही है। यानी इसका मतलब है कि ये जो है संश्रित किरण है, और संश्रित किरणों से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब समझने का और तरीका है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। देखिए आप अवतल दर्पण में देखिए, हमेशा आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा बनेगा जब अवतल दर्पण के करीब में आप जाएंगे। मान लीजिए बोर्ड अवतल दर्पण है, और जब इसके करीब में हम खड़ा रहेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो ये उल्टा बनाते चला जाएगा। तो ये जो होगा, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है देखिए उल्टा प्रतिबिंब बना है। या एक और तरीका है समझने का, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मिरर के
परावर्तक सतह की ओर बनता है। देखिए चमकीला सतह यानी परावर्तक सतह, तो देखिए ये चमकीला सतह है यानी ये परावर्तक सतह है। देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है चमकीला सतह की ओर बना है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा बात जानिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम पर्दे पर क्यों प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो संश्रित किरणों से बना होता है, और संश्रित किरण का मतलब होता है किसी बिंदु पर प्राप्त कर लेना। तो पर्दा हमारे लिए एक बिंदु हो गया, और उस बिंदु पर जो भी किरण प्राप्त करेंगे वो संश्रित किरण होगी। इसलिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस इमेज को, जो इमेज यहां पर बना है, हम इस इमेज को अगर यहां पर एक पर्दा रख दें तो उस पर्दे पर भी ये इमेज बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखिए अपसृत किरणों द्वारा, चलिए हम अपसृत किरणों द्वारा इमेज बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका ये उत्तल दर्पण हुआ, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर। हमने क्या किया, इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को यहां पे रख दिया और जानना चाहेंगे कि ये उत्तल दर्पण में कैसा दिखेगा। तो इसका यानी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इसे दो किरण निकालने पड़ेंगे, और दोनों किरण परावर्तन के बाद जहां पर कटेंगे वो कटी हुई बिंदु इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हम इससे दो किरण निकालें नियमानुसार। एक किरण हमको पता है कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो कहां से गुजरती है? फोकस से। तो हम इसको क्या करेंगे? फोकस से गुजार देंगे। फोकस से देखिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से संश्रित या अपसृत हो जाती है। इसमें ये जो किरण है फोकस से दूर भागेगी, अपसृत होगी, यानी फोकस के लाइन से ही अपसृत हो जाएगी। ये फोकस से इससे दूर भाग जाएगी। हम आपको दिखाए होंगे, देखिए अपसृत हो गई। देखिए यहां पर डॉट डॉट, ये अपसृत लाइन यूज कर लिया। ये डॉट डॉट ये परावर्तित है, परावर्तित। तो देखिए यहां पर ये हमने इसको अपसृत लाइन बोलते हैं। ये आपका अपसृत बता रहा है। अब चलिए अब क्या करेंगे? अब एक और किरण चाहिए। हमको पता है कि अगर कोई किरण लंबवत दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। तो लंबवत का मतलब कि इसको देखिए लंबवत मान लेते हैं, सी यहां पर है, देखिए लंबवत गई, यानी या इसके बाद तो रे नहीं जाएगी, एंड डॉट डॉट का यूज करेंगे। डॉट डॉट क्योंकि आईना को ऐसा नहीं ना कि इसको इसमें होल करके इधर चली जाएगी रे, तो इधर रे तो जा नहीं सकती है। हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि डॉट डॉट से इधर जाएगी। हमने मिलाकर दिखाया आपको कि देखिए लंबवत जा रही है। तो यहां पर देखिए, तो हम इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए दो किरणों का यूज किया। एक किरण ऐसे गई और फिर टकराई और फोकस से अपसृत हो गई, और दूसरी किरण गई जाई टकराई और टकराई, लंबवत जा रही है, टकराई और पुनः वापस हो गई। और देखिए दोनों का अपसृत लाइन, यहां पर दो कट बिंदु है, वो अपसृत लाइन का कट बिंदु है। दो किरणें निकली, टकराई, और टकराने के बाद उनका कटा हुआ बिंदु जो है अपसृत कट बिंदु है, और इस कट बिंदु को हम लोग कहते हैं इमेज। यानी इमेज यहां पर बना। किसका इमेज बना? इसका। कैसा इमेज बना? काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो हम इस प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी अपसृत किरणों द्वारा बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। यहां पर अपसृत किरणों द्वारा बने प्रतिबिंब हैं, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए सीधा बना है,
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कलई के तरफ बनता है। इधर हम लोग पिंट करते हैं ना मिरर में, उधर ही बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा चमकीला सतह के तरफ बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कलई के तरफ बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब अपसित किरणों से बना होता है, और अपसित किरणों का मतलब होता है किसी बिंदु से दूर भागना। यानी वो जब पर्दा को हम बिंदु मान लेंगे तो अपसित किरण जो होगी उस पर्दे से दूर भागेगी। यानी हम चाहकर भी अपसित किरणों को पर्दे पर मिला नहीं सकते हैं। जब पर्दे पर किरण मिला ले देंगे तो संस्थित किरण कहलाने लगेगी। इसलिए अपसित किरणों द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का नाम काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर तुमको लगता है कि डायरेक्ट लाइन ऐसा लाइन द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जहां पर डॉट डॉट यूज करके प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, कट कराया जा रहा है, तो समझ जाएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कलई तरफ बनता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कलई तरफ जो भी बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा चमकीला सतह की ओर बनता है। चलिए अब हम प्रतिबिंब बनाने का तरीका बताएंगे। इमेज बनाने का, किसी मिरर में इमेज कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या तरीका है, इन तरीका को हम आपको दिखा देते हैं। चलिए जब भी आपको इमेज बनाना है तो उस वस्तु से दो किरण निकालिए, और दोनों किरण नियमानुसार, जो नियम कह रहा है उसी के अनुसार, और उसके बाद उस दोनों बिंदु का परावर्तित किरणों का देख लीजिए कटान बिंदु कहाँ है। वो कटान बिंदु उस वस्तु का इमेज हो जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए हम आपको नियम बता रहे हैं, और इसी नियम के द्वारा आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं, आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए पहला नियम, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण से टकराता है तो वो फोकस से संसृत या अपसित हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण, देखिए ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, और ये आपका सी। हमने क्या बोला, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर टकराता है तो टकराने के बाद फोकस से संसृत हो जाता है, यानी फोकस के तरफ चला जाता है, यानी फोकस से होकर गुजरता है। यानी देखिए फोकस से होकर गुजर गया, देखिए संसृत, ये देखिए परावर्तित किरण जा रही है फोकस की तरफ, यानी संसृत हुआ या अपसृत हो जाता है। अगर अवतल दर्पण होगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये देखिए आपका उत्तल दर्पण, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए पी, ये देखिए एफ, ये देखिए सी, ये आपका उत्तल दर्पण। ये देखिए किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गया। अब ये क्या होगा, इधर तो जा नहीं सकती है क्योंकि इधर तो कलई है। ऐसा कलई है तो ऐसा नहीं ना कि इसको होल करके इधर चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से अपसृत हो जाएगी, यानी फोकस की जो फोकस का पॉइंट है उस पॉइंट, देखिए फोकस का पॉइंट है, इस पॉइंट से दूर भाग जाएगी। देखिए ये अपसृत हुआ। तो क्या हुआ, पहला नियम, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण से टकराता है तो वह फोकस से संसृत या अपसृत हो जाता है। उत्तल दर्पण होगा तो अपसृत हो जाएगा, और अवतल दर्पण होगा तो संसृत हो जाएगा। चलिए ये
इमेज बनाने का पहला नियम। यानी किसी भी वस्तु से, यानी अवतल दर्पण में जब आप इमेज बनाएंगे तो उस वस्तु से ऐसा किरण जरूर निकालेंगे। हर इमेज मतलब जब भी आप इमेज बनाए तो ऐसा पहली किरण जरूर निकालें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर ले जाइए। दूसरी किरण को कैसे निकालेंगे, यानी दूसरा हमारा तो एक किरण के लिए हुआ, हमको कम से कम 2 किरण चाहिए। किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, तो कम से कम आपको 2 नियम जानना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा नियम, जब कोई किरण लंबवत या वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस हो जाता है। मैंने क्या कहा, देखिए ये देखिए आपका अवतल दर्पण, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका एफ, ये आपका सी। मैंने कहा जब कोई किरण लंबवत कहिए, ये आपका लंब भी हो गया, ये देखिए आपका सी है, ये आपका लंब भी हो गया। या कहेंगे कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराता है तो जाने का रास्ता यही, तो आने का भी रास्ता यही। ये अवतल दर्पण के लिए। या उत्तल दर्पण में देख लीजिए, जब कोई किरण वक्रता केंद्र के लाइन में जाता है, वक्रता केंद्र से होकर बोलें, या आपको लगे कि नहीं ये वक्रता के, जैसे मान लीजिए हमें लाइन यहां से नहीं ले जाकर ऐसे ले गए होते, यहां से देखिए ये लाइन यहां से गया होता, तो देखिए ये जो लाइन है वक्रता केंद्र के लाइन में है। या डायरेक्ट हम ऐसे गुजार दें, कभी भी कहेंगे देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजरा। चाहे हम यहां से नहीं ले जाकर हम डायरेक्ट यहां से ले जाते लाइन, यहां से, तो ये जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र के लाइन में है। दोनों वर्ड बोल सकते हैं। चलिए, जब कोई किरण, देखिए यहां पर ये मान लीजिए ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया एफ, ये हो गया आपका सी। जब कोई किरण वक्रता केंद्र के लाइन में हो, चाहे लंबवत हो, देखिए ये जो किरण जो है वक्रता केंद्र के लाइन में है, या लंबवत तो है क्योंकि सी को टच करने जा रहा है तो लंबवत है, लंबवत बोल लीजिए या वक्रता केंद्र के लाइन में बोल लीजिए। तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, या जब कोई किरण वक्रता केंद्र के लाइन में रहकर दर्पण से टकराए तो टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। देखिए जैसे टकराया, टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते से वापस हो गया। आपको इसके बारे में हम डिटेल्स बताए हैं प्रीवियस क्लास में कि कैसे किरणें परावर्तित होती है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक तीसरा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, जब कोई किरण, चलिए ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर। जब कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पे टकराए, देखिए ये फोकस से होकर दर्पण पे टकराया है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए टकराया ना, टकराने के बाद ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास हम लोग यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। चलिए ठीक है।